ये है मौलाना रशीदी, जिन्होंने डिम्पल यादव जी के बारे में एक अभद्र टिप्पणी की है और इन्होंने अभी माफी भी नहीं मांगी है। तो आज यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोद। आप मुझे ये बताओ, आप बेवकूफ हो या अनपढ़ हो या जर्नलिज्म नहीं पढ़ा आपने, क्या हो आप ये बताओ। पहले आप बता दीजिए कि आप कितने बड़े जाहिल, अनपढ़ और कौन से मदरसे से पढ़कर आए हैं, कौन से विद्यालय से पढ़कर आए हैं कि आप जिस शब्द का इस्तेमाल डिम्पल यादव के लिए कर रहे हैं उसको बार बार जस्टिफाई कर रहे हैं कि ऐसे नहीं बोलते वैसे नहीं बोलते। मैं जाहिल एंकर का जवाब नहीं देना चाहता, लेकिन अपनी जाहिलियत का तो जवाब दीजिए। एंकर बात अपनी जाहिलियत का जवाब तो दे सकते हैं ना। आपने जो जाहिलियत की है उसका जवाब तो आप दे सकते हैं ना रशीदी जी। अनपढ़ एंकर को जवाब नहीं देता मैं। आप अपनी अनपढ़ता को तो कम से कम दिखाइए देश को कि आपने जो अपनी अनपढ़ता दिखाया है उस पर आप बार बार जस्टिफाई कर रहे हैं। आप एक बार अगर कह देते कि गलती से मेरे शब्द मुंह से ये शब्द निकल गया तो लोग समझ जाते कि भाई गलती हो गई। आप कह रहे हैं कि हम तो करते रहते हैं, यानी कि जहां से आप पढ़कर आए हैं, जिस मदरसे से पढ़कर आए हैं या जिस चरवाह विद्यालय में आप पढ़े होंगे, आप ये बता रहे हैं कि वहां पर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होता है। वहां पढ़ने वाले लोगों को आप बदनाम कर रहे हैं। आप बेवकूफ और जाहिल जर्नलिस्ट हो, आपकी बातों का जवाब देना मैं उचित नहीं समझता। रशीदी जी, आप अपनी जहालियत फिर से साबित कर रहे हैं। कभी आप कहते हैं भान, कभी आप कहते हैं कि नंगा नाचने वाले लोग। मेरी डिबेट में आप न जाने किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ये आपकी जाहिलियत है, ये आपकी विद्वता है। मैं आप जैसे जाहिल एंकर के साथ डिबेट भी नहीं करना चाहता। वो तो मुझे किसी कोऑर्डिनेटर ने बोल दिया तो मैं बैठ गया। मैं कह रहा हूं अगर आप जाहिल नहीं हैं तो कम से कम प्रूफ तो कीजिए। अपनी जहालियत का सबूत बार बार क्यों दे रहे हैं आप? जर्नलिस्ट अपनी जहालियत का सबूत बार बार क्यों दे रहे हैं? जर्नलिस्ट बनकर पूछिए। कम सुनिए, आपने वहां जो भाषा प्रयोग किया, आप अगर जर्नलिस्ट का काम आपसे क्वेश्चन करना है, कैसी भाषा कर रहे हो कि कभी बेवकूफ बोल रहे हो, कभी जाहिल बोल रहे हो, कभी आपने पढ़ाई की है कि नहीं की है। तो आपके कॉलेज है क्या जहां हम लोग आके पढ़े और उसी में सीखेंगे? उसमें फिर वही भाषा बोलेंगे जो ये बोल रहे हैं। आप अपनी बात रखिए। नहीं ना, आप तो गाली दे रहे हो ना हम लोग पत्रकारों। लाइन में आ गए, नहीं बीच में आ गए तो आप इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हैं। नहीं, तरीका है बात करने का टेलीविजन डिबेट में, ऐसे ही बात कर रहे हैं आप मौलाना है, आप अपना पक्ष रखने आए हैं, पक्ष रखिए। एक एंकर आपसे सवाल करेगा, हमारा काम आपसे सवाल करना, आपकी बात को गलत सही साबित करना है। आप अपना उत्तर देंगे कि लोगों पर पर्सनल अटैक करेंगे कि आप बेवकूफ हो। टेलीविजन पर इस प्रकार की भाषा बोली जाती है किसी को बेवकूफ। मेरे भाई आप भी बोल रहे हैं, देखो कितनी सभ्य भाषा बोल रहे हैं। सुनिए, आपने कितनी सभ्य भाषा इस्तेमाल की है। अगर ये आदमी भी सभ्य भाषा इस्तेमाल करेगा मैं जवाब दूंगा हर सवाल। आप भी अगर शब्द मेरी बात सुनिए, जाएगा नहीं दूंगा जवाब। मौलाना रशीदी, अनपढ़ सभ्यता से अगर आप बात कर रहे होते तो आज संसद में हंगामा नहीं हो रहा होता। राधिका खेड़ा, अगर ये इतने सभ्य हैं, इतने अच्छे मदरसे से पढ़े हुए हैं, इतने अच्छे विद्यालय से पढ़कर ये आए हैं, और मौलाना ने अभी तक माफी भी नहीं मांगी जिस तरीके की बात इन्होंने डिम्पल यादव जी के लिए कही है। तो आप देख सकते हैं इनको।